आपने स्पेस एक्स के बारे में तो सुना होगा, जो कि पूरी दुनिया में अपने रीयूजेबल रॉकेट्स को लॉन्च करने के लिए मशहूर है। और स्पेस एक्स का जो फॉल्कन 9 रॉकेट है, उसकी फर्स्ट स्टेज तो अपने हर एक मिशन के बाद सक्सेसफुली पृथ्वी पर वापस बिना डिस्ट्रॉय हुए दोबारा यूज करने के लिए रिकवर कर ली जाती है। और अब इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एयर फोर्स ने एक नए इंटरनेशनल कार्गो कैरियर्स का कंसेप्ट दुनिया के सामने रखा है, जिसकी मदद से यूएस एयर फोर्स दुनिया में किसी भी कंट्री तक अपने लॉजिस्टिक्स को मात्र 2 से 3 घंटों के अंदर ही पहुंचा सकती है। तो आज का ये जो वीडियो है, इसमें आपको यूएस एयरफोर्स के इसी कार्गो कैरियर्स के बारे में डिटेल में बताया जाएगा कि आखिर किस तरह से जो रीयूजेबल रॉकेट्स हैं वह ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में वरदान साबित होने वाले हैं। तो इसके बारे में डिटेल में समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रेजेंट टाइम में दुनिया में किसी भी प्रकार की मिलिट्री सप्लाईज या फिर कॉमर्शियल फ्रेट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो सबसे फास्टेस्ट वे है वह है एयरक्राफ्ट्स। और दुनिया में मौजूद हर एक कंट्री की जो कॉमर्शियल या फिर सिविल एयरलाइंस होती हैं, उनके माध्यम से जरूरत के समय पर इन्हीं एयरक्राफ्ट्स की मदद से किसी भी प्रकार के गुड्स या फिर लॉजिस्टिक्स को ट्रांसपोर्ट करा जाता है। लेकिन 4 जून को यूएस एयरफोर्स की रिसर्च लैब के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिक करी गई, जिसमें यह बताया गया था कि उनके द्वारा प्रेजेंट टाइम में जो रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी मौजूद है, उसका यूज यूएस एयरफोर्स के रॉकेट कार्गो वैनगार्ड प्रोजेक्ट के तहत इंटरनेशनल कार्गो कैरियर्स के रूप में करा जाएगा। अभी आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए इसको और ज्यादा डिटेल में समझते हैं। 4 जून 2021 को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने यह अनाउंस करा कि उनकी 2030 की साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी के तहत रॉकेट कार्गो को 4th वैनगार्ड प्रोग्राम के रूप में सिलेक्ट करा गया है, जो कि अमेरिका की ट्रांसफॉर्मेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो के अंतर्गत आता है। और क्योंकि फ्यूचर में जो कॉमर्शियल रॉकेट्स हैं वह ट्रांसपोर्ट का सबसे फास्टेस्ट रूप होंगे, तो इसका यूज अमेरिका के द्वारा अपने मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्यों ना करा जाए। और क्योंकि यह डायरेक्टली स्पेस से ऑपरेट करा जाएगा, तो 2030 तक ये जो पूरा प्रोग्राम है यह यूएस स्पेस फोर्स के द्वारा लीड करा जाएगा। और इस पूरे प्रोजेक्ट में यूएस एयरफोर्स की रिसर्च लेबोरेटरी का काम कॉमर्शियल रॉकेट्स को डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के ग्लोबल लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिलेक्ट करना होगा। वही इस पूरे केस में होगा क्या, यह तो अभी आपको पता ही नहीं है। तो स्पेस एक्स के द्वारा जो अपने स्टार रॉकेट का डेवलपमेंट करा जा रहा है, जो कि एक फुली रियूजेबल रॉकेट होने वाला है। जब इसका डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, तब यह स्टारशिप रॉकेट फ्यूचर में इंसानों को भी ट्रांसपोर्ट करने के काम में लाया जा सकेगा, जिसमें इसका बूस्टर इसकी सेकेंड स्टेज को लॉन्च करने के बाद वापस अपनी लैंडिंग साइट में अपने सेकेंड लॉन्च के लिए लैंड हो जाएगा। और जो इसकी सेकेंड स्टेज है वह अपनी डेस्टिनेशन मतलब कि पृथ्वी के किसी भी कोने में अपनी लैंडिंग करके जो इसके अंदर लोग बैठे होंगे उनको आसानी से कुछ ही समय में ट्रांसपोर्ट कर देगी। और क्योंकि इसकी जो स्पीड है वह लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की होगी, तो आप मात्र 2 घंटों से भी कम समय में अमेरिका से इंडिया पहुंच सकते हैं। और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसी को लेकर एक रोड मैप तैयार करा है कि उनके द्वारा यूएस स्पेस फोर्स की सर्विस में कुछ ऐसे ही कॉमर्शियल रॉकेट्स को इंडक्ट करा जाएगा, जिसके बाद वे अपने इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेसिस के आसपास एक लैंडिंग साइट या फिर रिमोट साइट्स को क्रिएट करेंगे, जिनमें की जो स्टारशिप रॉकेट की सेकेंड स्टेज है, जिनके अंदर यूएस मिलिट्री की सप्लाईज या फिर लॉजिस्टिक्स होंगे, वह एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक काफी तेजी से ट्रांसपोर्ट होने के बाद इन्हीं लैंडिंग साइट पर लैंड करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट एरियाज भी होते हैं जहां पर यह जो रॉकेट्स हैं ये किसी भी प्रकार से लैंड नहीं कर सकते हैं, तब वहां पर इन लॉजिस्टिक्स को एयर ड्रॉप करा जाएगा। और इसका जो पहला कॉन्सेप्ट है वह 2030 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल भी करा जाएगा, मतलब 2030 आते आते अमेरिका के द्वारा जो रीयूजेबल रॉकेट्स हैं उनका यूज अपने लॉजिस्टिक्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए आसानी से करा जा सकेगा। वहीं इस टेक्नोलॉजी का यूज करके अमेरिका के कार्गो ट्रांसपोर्ट करने का जो टाइम है वह तो काफी ज्यादा बचेगा। लेकिन इन रॉकेट टेक्नोलॉजी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वह यह है क्योंकि यह किसी भी प्रकार के एयरक्राफ्ट्स नहीं बल्कि रॉकेट हैं, जिसको कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाने में काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। और इनको ऑपरेट करने के लिए जो इनके टैंक्स हैं उसमें काफी ज्यादा मात्रा में फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को फिल करना होगा, जिसकी मदद से यह जो रॉकेट है इसके इंजन फायर हो सके। और क्योंकि इतनी ज्यादा क्वांटिटी में फ्यूल को इंसर्ट करके इसको लॉन्च करने में इसमें अमेरिका के द्वारा टाइम को तो बचाया जा सकेगा, लेकिन हर एक लॉन्च में अमेरिका को करीब 60 से 70 मिलियन US$ की कॉस्ट को सहन करना होगा। अब क्योंकि अमेरिका का डिफेंस बजट इतना ज्यादा है, तो अपने इम्पोर्टेंट मिशन के लिए इन रॉकेट ट्रांसपोर्ट का यूज अमेरिका कर सकता है।
और आपको यह भी बता दें कि यह जो रॉकेट कार्गो है यह अमेरिका के 3 वैनगार्ड प्रोजेक्ट को ज्वाइन करेगा, जिनमें पहला प्रोजेक्ट है स्काई बाय, जो कि अमेरिका के ऑटोनॉमस ऑपरेशंस के लिए अनमैन्ड और लो कॉस्ट प्रोग्राम है, और दूसरा है वह है NTS-3 जो कि ग्राउंड और स्पेस में मौजूद स्पेस बेस्ड नेविगेशन सिस्टम की पोजीशनिंग को एग्जामिन करने का एक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट है। और जो तीसरा प्रोजेक्ट है वह है गोल्डन हॉर्ड, जिसमें एनिमी मिसाइल से खुद को डिफेंड करने के लिए वेपन्स के इंटीग्रेटेड सिस्टम को, और यह जो रॉकेट कार्गो है यह इन 3 वैनगार्ड प्रोजेक्ट में शामिल होने के बाद इसका चौथा प्रोजेक्ट बनेगा, जो कि अमेरिका का एक सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट होने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका 2030 तक रीयूजेबल रॉकेट का यूज करते हुए लॉजिस्टिक्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट कर पाएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।